नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ मैं हूं बबीता। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटों की जोर आजमाइश आज खत्म हो गई है। अब 21 जुलाई को पता चलेगा कि कौन देश का अगला राष्ट्रपति होगा। लेकिन झारखंड में राष्ट्रपति की लड़ाई आदिवासियों की अस्मिता पर आकर टिक गई है। दरअसल एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के बयान पर सियासी बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी ने इसे आदिवासी की अस्मिता से जोड़ा है, तो वहीं बीजेपी ने आरोप भी लगाए हैं कि आदिवासियों को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है, ये कांग्रेस नेता के बयान से साबित होता है। लेकिन अब आदिवासी को लेकर झारखंड में सियासी लड़ाई थाने तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता अजय कुमार के खिलाफ बीजेपी ने पहले एसटी/एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने आज कोतवाली थाने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर अजय कुमार के 1 मिनट के बयान को बीजेपी ने 10 सेकंड का डॉक्टरेट वीडियो वायरल किया है, जो एक आदिवासी महिला का अपमान है। यही नहीं, दोनों पार्टियों के बीच अब आदिवासियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों पार्टी एक दूसरे से पूछ रही है कि आदिवासियों के लिए आपने क्या कुछ किया है। आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये द्रौपदी मुर्मू शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी शैतानी विचारधारा का नेता है, ऐसा उसका कहना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये अजय कुमार और ये कांग्रेस आदिवासी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने अपमान किया है। इसीलिए ये हमारे ट्राइबल फिलोसॉफी की बातों को इन्होंने शैतानी रूप दिया है। और इस चुनाव अभियान के दौरान जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा एएनआई को जो 60 सेकंड का बाइट दिया गया, उस बाइट को मॉर्फ करके डॉक्टर्ड वीडियो बना करके देश की जनता और विशेषतः आदिवासी समाज को गुमराह करके भ्रांति फैलाई गई और द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है भाजपा ने। और कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते अब इन सारे विषयों पर चुप बैठने वाली नहीं है। हम हर उस कुत्सित प्रयास का डटकर मुकाबला करेंगे। कानूनन हमने मुकदमा दर्ज कराया है। पहला ऐसा सर्वोच्च पद के लिए चुनाव है जो चुनाव जाति के नाम से प्रचार किया जा रहा है। ये राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का पद कोई जाति आधारित पद नहीं होता। लेकिन चूंकि केंद्र में बैठी सरकार जात के नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाने का बराबर प्रयास करती रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। तो जिसका जो मूल मंत्र है वही वो काम करेगा। इससे राष्ट्र और इससे देश का संविधान भी। तो आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहा। लेकिन अब इसको लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को इविल फिलॉसफी यानी कि बुराई का विचारधारा का प्रतिनिधित्व बताया गया। तो इसी को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो वहीं ये बात अब थाने तक पहुंच गई है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। उनका आपसे परिचय करा देते हैं। सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं, राजीव प्रसाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। सुशांतो मुखर्जी मार्क्सिस्ट के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशांतो। और तीसरे हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता है बीजेपी के झारखंड से। तो सबसे पहले सवाल उनसे जिनके बयान पर ही बवाल हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है। राजीव जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी,
एविल फिलॉसफी का बताया जाता है एक आदिवासी महिला को। यह उस समय किया जा रहा है जब वो महिला एक शिक्षित है, टीचर है और अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देती है और उसी के साथ ही एक उस पिछड़ी हुई जाति से आती है जहां पर विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो वहीं आदिवासी महिला को लेकर आपके नेताओं की तरफ से उर्जुलूल जो है बयान सामने आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि अब एक कंप्लेन मुझे आपके ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार का काम जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख ने किया और उनके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए रहने के बाद भी आज जिस प्रकार से उस बयान को 60 सेकंड के बयान को 10 सेकंड का वीडियो बना करके जो देश की जनता और विशेषकर आदिवासी समाज को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ में आज ही हमने भादावी की धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है। अगर इस प्रकार से देश में भ्रांति फैलाने का काम किया जाएगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जब जब सत्ता में आई, जब जब नियम और नीति बनाने की बात आई, तब तब उसने संविधान प्रदत्त अधिकारों को घटाने का काम किया और आज टोकनिज्म का इस्तेमाल करके आज एम्पावरमेंट के नाम पर ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रही है, उसके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, लगातार कर रही है। इसलिए अब मामला थाने में है, अदालत में भी जाएगा। हम जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां हम लगातार उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजीव जी, जो डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से बयान दिया गया है वो सभी ने सुना है। बयान मैं तो आपको चुनौती देता हूँ मैडम, आप उस पूरे 60 सेकंड के वीडियो को चला लीजिए। हमारे पास वो वीडियो मौजूद है सर, जिसमें उन्होंने वो बयान दिया है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं, एविल फिलॉसफी की महिला है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके ही नेता लोग कह रहे हैं। पहले पूरी बात को सुनिए, पहले पूरी बात को सुनिए। आप मुझे बोल लेने का मौका दीजिए। जब आपने बुलाया है बहस में तो मुझे बोलने का मौका दीजिए और उसके बाद जब मेरी बात खत्म हो जाए तब आप बारी बारी से अपने जवाब को जरूर दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं चुनौती देता हूँ, एक एक क्षण जो है ना 60 सेकंड का पूरा वीडियो चलाइए। उन्होंने सीधे हिस्ट्री इज ए गुड लेडी से स्टार्ट किया है। यशवंत सिन्हा के बारे में भी उन्होंने कहा। आप उसको RSS की विचारधारा, जो विषाक्त विचारधारा जो आज समाज के विभाजनकारी नीति अपना करके ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा उठाने के लिए देश और लोगों को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, उस संदर्भ में उन्होंने इसको आप अपने नजरिए से अगर पेश करना चाहेंगी तो इसकी मुखालफत मैंने थाने में जाकर की है। मैं यहाँ बैठ करके भी आपकी मुखालफत करूंगा। प्रतुल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आपने वीडियो जो है तोड़ मरोड़ के दिखाया है। 60 सेकंड के वीडियो को आपने कुछ सेकंड का कर दिया, तोड़ मरोड़ का ये वीडियो दिखाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए बबीता जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं भी सुन रहा था, पर इनकी बातों का जवाब देने से पहले कुछ चीजें जानी जरूरी है। देखिए, झारखंड में मूलतः 26% आदिवासी है और एक समय ये आदिवासियों का आंदोलन था। जयपाल सिंह मुंडा जी के समय से शिबू सोरेन जी, बाद में मूलवासी भी बड़ी संख्या में जुड़े। तो कांग्रेस को अगर सच में आदिवासियों से लगाव होता तो ये अलग राज्य का गठन बहुत पहले कर दिए होते। इन्होंने तो आंदोलन को खरीदने और बेचने का काम किया है। और नरसिम्हा राजीव जी क्यों हाथ उठा रहे हैं? मैंने तो नहीं टोका आपको। देखिए, PV नरसिम्हा राव के समय 3 करोड़ रुपए बैंक में किसके जमा हुए थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और किसने पैसा दिया था और टेक्निकल कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये संसद के भीतर की कार्रवाई थी, हम कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। चलिए, यह मैटर खत्म हुआ। देखिए, देश को पहला आदिवासी मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमने दिया। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को हमने शामिल किया, जिस संथाली भाषा को हमारी जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो उसी संथाल समाज से आती हैं। झारखंड को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबूलाल मरांडी जी के रूप में दिया। अर्जुन मुंडा जी अलग अलग कालखंडों में बहुत बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त अगर आप टोटलिटी में बात करेंगे तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 आदिवासी समुदाय के लोग मंत्री हैं, जो आजादी के बाद का एक रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम ये मानते हैं कि जो एक ऐतिहासिक भूल हुई थी 2012 में, जब PS संगमा को भारतीय जनता पार्टी और NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उस समय कांग्रेस ने समर्थन कर दिया होता तो उसी समय 2012 में एक आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर सबसे पहले विराजमान होता। और ये कहना कि जाति पाति पर हम विश्वास नहीं करते, ये कहकर आप उस समाज को बाहर नहीं कर सकते जिसे आज तक अपना
सर्वोच्च पद पर प्रतिनिधित्व राजीव जी जवाब दीजिए, प्रतुल जी ने कुछ पूछा है, राजीव जी जवाब दीजिए। एक मिनट और दीजिए बबीता जी, फुल वीडियो पे मैं नहीं आ पाया। राजीव जी अगर बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल रहा हूँ। जी प्रतुल जी आराम से। देखिए, राजीव जी ने कहा कि वो डॉक्टर्ड वीडियो था 1 मिनट का। अगर वो वीडियो 1 मिनट का आप चला देते ना, तो अभी तो सिर्फ आदिवासी समाज इनके खिलाफ सड़कों पर है, दलित समाज भी साफ सड़कों पर होता। इन्होंने क्या कहा मौजूदा राष्ट्रपति के बारे में कि भाई वो भी दलित समाज के हैं, लेकिन दलितों पे अत्याचार हो रहा था, उन्होंने मुंह नहीं खोला। अब वो राष्ट्रपति जो दलित है और वो राष्ट्रपति के पद पे है, उसको इन्होंने नीचे दिखाने का काम किया। और आरएसएस की फिलॉसफी के बारे में जितना इन्होंने कहा, आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है साहब, आप उसकी तुलना किसी दूसरे संगठन से नहीं कर सकते। और जो मैं आपको एक फाइनल पॉइंट बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि आरएसएस से जोड़ा, आरएसएस से कहीं वीडियो में नहीं जुड़ा। आप 1 मिनट का वीडियो चलाएं, दिखाएं, और अभी तो सिर्फ आदिवासियों ने केस किया है, अब दलित समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे और केस करेंगे। और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा, शी इज अ डिसेंट लेडी, लेकिन वो शैतानी जो सोच है उसको दिखाती है। ये कौन सी बात हुई कि एक तरफ आप कह रहे हैं वो डिसेंट है, दूसरी तरफ शैतानी सोच। राजीव जी जवाब दीजिए, एक तरफ आप शीतल बताते हैं उन्हें, दूसरी तरफ आप उन्हें शैतानी फिलोसोफर बता देते हैं, शैतानी मानसिकता वाला बता देते हैं। क्या सोचकर जो है आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं एक महिला के लिए? और बबीता आपने, उन्होंने आपको भी धमकी दी कि आपके ऊपर भी केस करेंगे, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है। नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर गलत चीजों को आप उसी आधार पर, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया, तो आप सर मुझे धमकी देंगे क्या सीधे सीधे? आप मुझे टीवी पर बैठ के सीधे सीधे धमकी देंगे क्या? आपको दिया कि आपके ऊपर भी मैं करूंगा। आप एक महिला के लिए पहले बयान देते नजर आते हैं, आपके नेता महिलाओं के लिए बयान देते हैं, उसके बाद एक महिला एंकर को ही आप जो है टीवी उसके स्टूडियो पर बैठ के साफ तौर पर धमकी देते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए आप। सर विक्टिम कार्ड तो आप महिला, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कौन बोलता है? हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये कौन बोलता है? कहीं भी महिलाओं के बारे में कोई बयान डॉक्टर अजय कुमार का नहीं है। प्रतुल जी जो पहले तय हुआ है कि आपने बोल दिया, मैं अब बोलूंगा, सुन लीजिए आराम से, ये एक स्वयं डिस्कशन होगा। आपने कहा कि दलित समाज, तो जो टोकनिज्म का सहारा आप लोग लेते हैं चुनाव में, जिस प्रकार से दलित बता करके आपने चुना, और देश में किस प्रकार से आज चाहे वो दलित के मामले में अपराध के एनसीआरबी का रिकॉर्ड हो या आदिवासियों के मामले में हो, 9.3% का उछाल आया है साहब आपके कार्यकाल में। और आपका आदिवासी प्रेम झारखंड की जनता, द्रौपदी मुर्मू भी खुद जानती है, जिन्होंने आपके द्वारा सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ की फाइल को खुद लौटाने का काम किया था। और इन सारे विषयों के अलावा आप अभी हाल में ही वनाधिकार कानून में जो आपने संरक्षण लाया है, अरे साहब कांग्रेस तो बराबर आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानूनी कवच उनको प्रदान करने का काम करती रही है। आपने सिर्फ टोकनिज्म का सहारा लेके इतने मंत्रालय बना दिए, इतने मंत्री बना दिए। अगर बनाना ही था आपको तो राष्ट्रपति ने क्यों खड़ा किया द्रौपदी जी को? आप अधिकार वाले पद में देते ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के जगह उनको प्रधानमंत्री बनाते तो हम मानते। आपने तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा करके गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके झारखंड के आदिवासी बहुल जनता के साथ भेदभाव करने का काम किया है। आप हमको आईना दिखाने का काम करते हैं। झारखंड में जब भी आप सत्ता में आए हैं, किस प्रकार से आपने आदिवासियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवाई, लाठियां चलाई, गोली चलाया, बड़का गांव, साइको गोलीकांड, गोला गोलीकांड, गोड्डा गोलीकांड सब करा। कोयलकारों में जब आपकी सरकार बनी थी झारखंड बनने के बाद, बाबूलाल मरांडी जी पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे, उनके आते ही आदिवासियों को गोलियों से भुनवाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया। एक शब्द भी इनके द्वारा उनके आंसू के रूप में नहीं आया, न उनके समर्थन में कोई बोल आया। आप बात करते हैं साहब आदिवासियों के प्रेम के, इस प्रकार के छद्म आदिवासी प्रेम का मुजाहरा करना बंद कीजिए, आदिवासियों के अधिकार को कटौती करना बंद कीजिए, नहीं तो पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में 28 सीटों। राजीव जी अभी आपके पास भी आऊंगे। हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान है सुशांत मुखर्जी हमारे साथ है, मार्क्सिस्ट के नेता है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह का जो बयान सामने आया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में?
शांत हो जाइए राजीव जी, आपका समय। सुशांत मुखर्जी, आपसे क्या जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बयान सामने आता है कांग्रेस की तरफ से, वहीं पर एक आदिवासी महिला पर एक अभद्र टिप्पणी की जाती है, एक विवादित बयान दिया जाता है, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, 2 बार आप गई है राजीव जी के पास, आप कैसे प्रमुख विपक्षी दल को छोड़ सकती हैं? 1 मिनट मुझे भी देना होगा, तभी मैं बढ़ूंगा चैनल में। ये तो ऐसा डिबेट ना करें, आप उनके पास 2 बार जाएंगी और हमारे पास 1 बार जाएंगी, तो ये मुझे 1 मिनट चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं सुशांत मुखर्जी से भी जानना चाहूंगी। सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको बोलने का भी मौका दूंगी, लेकिन उससे कैसे व्यक्ति को बहस दे रही है जिनका ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोऑर्डिनेशन। अरे आपका क्या है? हम लोगों को आपस में अरे बोलने दीजिए, आप तो बोलने नहीं देते हैं। बोलने दीजिए, आप लोग नहीं बोल सकते। चलिए सर, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? उसको नहीं बोलने देंगे। बोलिए सर, आप ही बोलिए पहले। रजनी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। सर बोलिए, आप बोलिए। अरे छोड़ दीजिए डिबेट, छोड़ दीजिए। आप कौन होते हैं? आप कौन है? नाम तो ठीक से ले लीजिए। हम हमारा टाइम आपको नहीं बोलने देंगे, अब नहीं बोलने देंगे, हम बोलेंगे। एक करके मैं सर सबके पास आऊंगी चर्चाओं के लिए, मैंने सबको बुलाया है कि करके मेरा सबके पास जाना जरूरी है, सबके विचार जानने जरूरी है। आपके पास भी आऊंगी सर, मैं ऐसे मत कहिए कि डिबेट छोड़ के चला, इस तरह की धमकीबाजी मत दीजिए। आप इस चलिए, बाय बाय बाय। तो सुशांत मुखर्जी के पास जाना चाहूंगी, मार्क्सिस्ट नेता। सर, एक बयान सामने आता है कांग्रेस की तरफ से, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस का, बीजेपी का कहना है कि जो है सीधे सीधे अस्मिता पर सवाल खड़े किए हैं, तो वही कांग्रेस का ये कहना है कि इस वीडियो को, जो 1 मिनट का वीडियो था, उसे कुछ सेकंड का बनाकर उसे तोड़ मरोड़ के बताया गया है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, हमने वो वीडियो देखे हैं। वीडियो पर आप रहे हैं, उसको आप गौर से सुने। उनका कहना आरएसएस पर है, लेकिन उसको ट्विस्ट कर दिया गया, उसे मरोड़ दिया गया। उसके लोग पूरे देश में चलाते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी का भी वीडियो किस तरह से इन्होंने इस तरह से माहौल बना के, एक एंकर तो भागने लगे दौड़ दौड़ के। तो ऐसी बातें हैं, और आदिवासी हितों की बात बीजेपी ना करे। हमारे यहाँ पर नौजवान को, 514 नौजवान को नक्सली बना के इन लोग शहर के बीचों बीच रखे थे, और एक एक करके सरेंडर करा के उसे नौकरी देने की बात थी। वो पीरियड भी आदिवासी का हिते थी, भाजपा सरकार की थी। और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद उसे 2014 के बाद उसके सीबीआई जांच के लिए दिए, लेकिन पिछली सरकार आते साथ उसे सीबीआई जांच से हटा ली गई है। और हमें बताइए कि वो कौन सा आईएएस और कौन आईपीएस है जो हमारे आदिवासी नौजवानों को यहाँ नौकरी देने के नाम से 2-2 लाख लेके आज तक उस केस का क्या हुआ? केंद्र से हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। भागने से नहीं चलेगा, बोलने पड़ेगा। आप लोग तो बहस पर भी रोक लगाते हैं, आप लोग शब्दों पर रोक संसद में लगाते हैं, अब देश में भी लगाएंगे। उसको हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग बोल के रहेंगे। जो सच्चाई है सबको पीछे बीच आएंगे। आपने 2 अक्षर पर थे, आप कहते हैं कि हमारे कुछ नहीं है। आपको बता दें, आज हमारे लिए आप हैं। आप, अगर हम लोग ना रहते, जयपाल सिंह मुंडा ना रहते, शिबू सोरेन नहीं रहते, AK राय नहीं रहते, विनोद बिहारी महतो नहीं रहते, और कांग्रेस की लीडर नहीं रहते, तो यह झारखंड अलग नहीं होते। आप नाम एक भी गिना दीजिए जो भाजपा के लोग 2000 के जो हमारे जो राज्य बनी, इसमें शुरू से लेकर अंत तक में एक भी लड़ाई लड़े हैं। हम यही कहना चाहते जी। प्रतुल शाहदेव जी, जवाब दीजिए, आपसे पूछा गया है सवाल। प्रतुल जी चले गए, तो प्रतुल जी ने पहले ही तो हमारे देखिए जी, तो राजीव जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आदिवासियों की आप हमेशा बात करते हैं, आप बताइए कि आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई जाती, तो आपकी तरफ से कोई आदिवासी अभी तक क्यों नहीं बनाया गया कहीं का भी उम्मीदवार? देखिए, जिस प्रकार से मैंने वही कहा कि अगर आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनाइए ना साहब। तो सर आपने क्यों नहीं बनाया है? आप बना लेते प्रधानमंत्री, आपने क्यों नहीं बनाया किसी आदिवासी को अभी तक? कविता जी, पहले बातों को सुन लीजिए धैर्यपूर्वक, उसके बाद में आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं रणछोड़ सहदेव नहीं हूँ, मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। सच्चाई सुनने की आदि होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को,
और सच्चाई का जब आईना दिखाया जाता है ना, तो इसी प्रकार डिबेट छोड़ करके भाग जाते हैं लोग। तो मैंने वही कहा कि कब तक टोकनिज्म का सहारा लेंगे। आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अब जब सत्ता में आते हैं तो जब संविधान प्रदत्त जो सुरक्षा कवच है उनके साथ छेड़छाड़ करके अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अभी हाल के दिनों में वनाधिकार संरक्षण कानून में किस प्रकार से बदलाव लाए गए, और जो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों को संविधान प्रदत्त अधिकार मिला हुआ था, उस अधिकार को कुंद करते हुए अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए रास्ता खोलने का काम किया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा करके गैर आदिवासी मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। साइको में किसने गोली चलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तपकारा में किसने गोली चलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। बड़का गांव में किसने गोली चलवाया? भारतीय जनता पार्टी ने। महिला कॉलेज के छात्रावास में आदिवासी छात्राओं के कमरों में घुस करके पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी किसने चलवाया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। तो कैसा आदिवासी प्रेम। मांडर का विधानसभा का उपचुनाव था, आपने आदिवासियों के विश्वास को जीतने के लिए विश्वास रैली का आयोजन किया। क्या आदिवासियों ने आप पर विश्वास किया? जनता का मैंडेट महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है, जिसने पेशा कानून दिया, जिसने वनाधिकार कानून दिया, जिसने CMT एक्ट लागू किया, जिसने उसकी संरक्षण और लारा कानून देकर के जमीन के अधिग्रहण से बचाने के लिए आदिवासियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। ये तो वो लोग हैं जो आदिवासियों के जल जंगल और जमीन को अपने कॉर्पोरेट मित्रों से लुटवाने के लिए नए नए सिगुफे लेकर के आते हैं। लेकिन सर, गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आपकी खुद ही की पार्टी JMM खुद द्रौपदी मुर्मू का साथ देती है, वहीं आप जो है यशवंत सिन्हा का साथ दे रहे हैं। आपके तो खुद ही विचार नहीं मिल पा रहे, खुद अलग अलग जा रहे हैं। बबीता जी, हमारा गठबंधन जरूर है, हमारा विलय नहीं हुआ है। वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई उनके साथ गठबंधन नहीं है। इस राज्य में सरकार चलाने के लिए हमारा गठबंधन है, न कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन के लिए हमारा गठबंधन हुआ है। इसलिए चीजों को इस प्रकार से मिक्सअप करके डाइल्यूट करने का कोशिश न किया जाए तो बेहतर होगा। तो राजीव जी, आपको नहीं लगता है कि अभी इस चीज में विचार अलग हुए हैं, भविष्य में भी विचार अलग हो सकते हैं? तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का किसी प्रकार से जवाब देना उचित नहीं होगा। हमारा गठबंधन मजबूत है, अटूट है। 2024 तक के लिए जनता ने हमको मैंडेट दिया है, और 4 विधानसभा के उपचुनाव में हमारे पास जनता ने जो 5 वर्षों का मैंडेट दिया उसको फिर से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इसमें कहीं कोई डेंट लगने वाला नहीं है। जी, आपके पास आना चाहूंगी सुशांतो जी, क्योंकि जिस तरह से बोला जा रहा है आदिवासी महिला को बनाया गया एक शिक्षित महिला, जहां पर विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है, वहीं पर एक ऐसी महिला को खड़ा कर दिया। पहले तो वो आदिवासी, फिर वो महिला। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से कोई अच्छा कदम है महिलाओं को आगे लाकर? क्योंकि एक तरफ जो है बाकी पार्टियां बोलती हैं महिलाओं को आरक्षण के नाम पर जो है वहां पर टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से महिलाओं को आगे किया जा रहा है। कितना सही लगा आपको ये कदम? बहुत बहुत बढ़िया है कि सही तो लगा। निश्चित तौर पर हम लोग का भी डिमांड था कि महिलाएं आए, लेकिन अच्छी बात है महिलाएं, हमारे झारखंड की महिला, संथाली महिलाएं आके राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन साथ के साथ एक भी है, हमारा यहाँ पर सरना कोड है। सरना कोड के लिए उन्हीं के टेबल पर रखे हुए हैं। हमें लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से, केंद्र की सहयोग से ये जल्द से जल्द पास करा के 13 से 15 करोड़ आदिवासियों को हिस्से में काम होगी, वो उनके लिए काम करेंगे। ये अगर पहला कदम हो, हमें लगता है कि ये झारखंड नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी काम होगी, और आदिवासी मूलवासियों के लिए, आदिवासी के लिए जो हितैषी बीजेपी कह रही है ये बात होगी। लेकिन हम बता दें कि हमारे यहाँ पिछली सरकार रघुवर की सरकार जो थी, वो हमारे 20 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन को, आदिवासियों की जमीन को इन्होंने बंदर बांट कर दिए थे बड़े बड़े कंपनियों में। ये सरकार आते साथ उस पर रसीद कटना बंद हो गया था, लुटा दिए गए थे। नोटिफिकेशन निकाले ये सरकार आते साथ, ये सरकार आने के बाद नोटिफिकेशन निकले, और 1 साल के अंदर हमें जो पता है कि उसका गैर मजरूआ आम और मालिक पर रसीद कटने लगेंगे। लेकिन वो सरकार बेचने की काम की है, और वो सरकार बेचना को रोकने के लिए
2 डिजिट पर है 24। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान किया गया। वहीं 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये मतदान जारी रहा। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से खड़े हैं। तो वहीं पर दोनों को लेकर, अब द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बयान सामने आता है जिस पर उनको एविल फिलॉसफी यानी कि बुराई की विचारधारा का बताया जाता है। वहीं जो है इसको लेकर बीजेपी थाने पहुंचती है, एफआईआर दर्ज कराती है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब जो है बीजेपी को लेकर जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो इसी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो आज की चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।